वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनने वाला है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज अब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ कि इस बुक में कितने चैप्टर्स आएंगे और कौन से चैप्टर्स आपके लिए ईजी रहेंगे। और आज मैं कौन सा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर आप वीडियो पहली बार आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा कोर्स क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे टोटल 5 चैप्टर्स इस बुक के अंदर दिए गए, जिसमें से आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 माल सामान हिसाबों नंबर 2 यानी कि मटेरियल्स अकाउंट 2 आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न रहेगी, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 के पास। यस, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसे हम कहते हैं माल सामान हिसाबों नंबर 2 मटेरियल्स अकाउंट 2। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना चाहिए पहले वो भी हम समझ लेते। तो यहाँ पर आपको 3 मेथड सीखनी, जिसमें से फर्स्ट मेथड का नाम है फीफो मेथड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड सेकेंड मेथड आपको सीखनी लीफो मेथड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इंग्लिश, गुजराती, हिंदी तीनों ही लैंग्वेज में से फीफो और लीफो ही कहते हैं। राइट, एंड थर्ड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि इन दोनों का कॉम्बो रहेगा, वेटेड एवरेज मेथड, जिसे हम गुजराती में कहेंगे भारित सरेराश पद्धति। तो ये फीफो क्या होता है, क्या लीफो होता है, इसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, बिकॉज जब एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट मैं एक बार शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूँगा कि फीफो मेथड को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। लाइक एग्जाम्पल के रूप में आपके पास 100 रुपीज़ है। राइट, आपके पास टोटल 100 रुपीज़, जो आपने 100 रुपीज़ का कलेक्शन किया है वो किस किस के पास से किया है। आपने 70 रुपीज़ राम के पास से लिए हैं, 20 रुपीज़ श्याम के पास से लिए हैं, और 10 रुपीज़ आपने घनश्याम के पास से लिए। दैट मीन्स आपने इस तरीके से 100 रुपीज़ का कलेक्शन किया है। अगर आपको फीफो मेथड के हिसाब से किसी को पैसा रिटर्न करना है, यानी जो आपने 100 रुपीज़ का कलेक्शन किया था अब आपको रिटर्न करना है, तो आप किस तरीके से रिटर्न करेंगे फीफो मेथड के हिसाब से। राइट, तो सबसे पहले आपने किससे पैसे लिए थे सर, राम से, तो आप राम को 70 रुपीज़ दे देंगे। राइट, फिर किससे लिया था सर, श्याम से, तो श्याम को आप 20 रुपीज़ रिटर्न कर देंगे। और फिर आपने किससे लिया था, घनश्याम से, फिर आप घनश्याम को रिटर्न कर देंगे। दैट मीन्स जिससे आपने पहले पैसे लिए थे आपने रिटर्न भी उसी को सबसे पहले करना, उसे हम कहते हैं फीफो मेथड। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ पैसे रिटर्न करने, किस पैटर्न से करने, किस तरीके से करना है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। राइट, अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, बिकॉज जब आई होप आप लोग की इंटरनल एग्जाम आ जाएगी तो आप किसी की वेटिंग में ना बैठिए, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, आपके पास जहां भी ग्रुप है इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। अब हम एक प्रैक्टिकली सम सीखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बेटर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराने वाला हूँ आपकी बुक का ही सम नंबर 5। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सभी के बीच में शेयर करना है आपको। राइट, सम नंबर 5 को मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इस वीडियो को देखने के बाद फिर कोई भी मेथड आएगी ना तो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं, बट आज आपको कंसेप्ट समझना होगा। राइट, इसलिए सम को मैं अच्छी तरीके से पहले रीड करूँगा, जो कि आपकी बुक में दिया 2014 एग्जाम में आ चुका। तो आई होप आप समझ गए कि इस सम की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। एक कारखाना मार्च 2013 दरमियान माल सामान जे, दैट मीन्स हमें मटेरियल का नाम जे दिया, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे इनकी आवक है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिसिप्ट की, इनकी डेट है, इतनी इतनी तारीख को इतने इतने भाव से इन्होंने आवक की है, और यहाँ पे इनका जावक दिया यानी कि इश्यू दिया हुआ है, इंग्लिश में कहेंगे। और इसे आपको सॉल्व करना है फीफो मेथड से। सर आपने सम तो हमें समझा दिया, बट इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको सीखना है किस तरीके से हम फीफो मेथड को सॉल्व करने वाले। तो आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में इस तरीके से जाके पेपर पैटर्न बना देना है आपको, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रेडी किया। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, अब आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने फीफो मेथड का पूरा रजिस्टर रेडी कर दिया। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा
स्टॉक रजिस्टर अगर गुजराती में तो भी आपको स्टॉक रजिस्टर लिखना है, इंग्लिश में तो भी आपको स्टॉक रजिस्टर ही लिखना है, और ब्रैकेट में लिख देना है फीफो मेथड, बिकॉज ऑफ आप फीफो मेथड से सॉल्व करने वाले। फिर आपका पहला कंसेप्ट होगा यहाँ पर डेट आपको लिखनी होगी, दैट मीन जिसे हम गुजराती में कहेंगे तारीख। सेकेंड कॉलम आपको रेडी करना है आवक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्ट। इसके 3 डिवाइड हो जाएंगे, नंबर 1 क्वांटिटी यानी कि जत्था, नंबर 2 पर यूनिट यानी कि एकम, एंड लास्ट में आपको मिलेंगे रुपीस। आई होप आप समझ गए। सेम यहाँ पे सेकेंड सिलेबस आपको रेडी करना है, जिसे हम कहते हैं जावक, और इंग्लिश में कहेंगे इश्यू। यहाँ पे भी इनके 3 डिपार्टमेंट बनाने आपको, क्वांटिटी यानी कि जत्था, पर यूनिट एंड रुपीस। आई होप आप समझ रहे हो। और यहाँ पे बैलेंस यानी कि जितना भी पैसा आपको बचा होगा, इसे जनरली मैं गोडाउन कहता हूँ। आई होप आपका एक गोडाउन है, आपने किसी को वस्तु दी ली जो भी किया, छिल्ले जो भी पैसे बचते हैं उसे आप कहाँ पे रख देते, गोडाउन में रख देते, या फिर आपकी गुल्लक इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपको पैटर्न रेडी करना है। नंबर 1 आवक यानी रिसिप्ट, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट, नंबर 2 जावक यानी कि इश्यू, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट, एंड फाइनली लास्ट में बचेगा बैलेंस यानी कि बाकी, उसमें भी रहेंगे 3 डिपार्टमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट रेडी किया। अब हम एक एक करके सम सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान रखना है आवक की सभी एंट्री आवक वाले कॉलम में होगी, जावक की सभी एंट्री जावक वाले कॉलम में होगी। दैट मीन्स रिसिप्ट के अकाउंट में आएगा, पेमेंट के अकाउंट में आएगा, दैट मीन्स इश्यू वाला। राइट, चलते सम की स्टार्टिंग करते। राइट, बहुत ही स्लोली लेवल पे सम सिखाने वाला हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो आपको पूरा एंड तक देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद अब इस चैप्टर की कोई भी सम सॉल्व कराऊंगा, कोई भी मेथड सॉल्व कराऊंगा, आपको डैम श्योर आ ही जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास सम आ चुका है। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा आवक को। राइट, यहाँ पे आवक लिखिए 1 मार्च 2013 यानी कि डेट दी है 1 मार्च 2013 की, 800 यूनिट्स जिसका भाव दिया है 6 रुपया एकम डेट यानी कि पर यूनिट अपने को दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट कौन सी, 1 मार्च। तो यहाँ पे डेट वाले कॉलम में मैं लिख देता हूँ 1 मार्च। राइट, 2013 में ईयर एक ही बार लिखूंगा, आप समझ जाना। कितने की क्वांटिटी थी हमारे पास, सर हमारे पास क्वांटिटी थी 800, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी की कॉलम में कितना रख देंगे 800। आई होप आप समझ गए। पर यूनिट का भाव कितना था सर, 6 रुपीज़। 800 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4800। आई होप आप समझ गए होंगे। राइट, अब देख लेते 1 मार्च के दिन कोई भी जावक है क्या। यहाँ पे देखो जावक यानी कि इश्यू यानी कि पेमेंट कुछ भी, देखो यहाँ पे जावक की एंट्री करनी क्या, 1 मार्च के दिन कुछ भी जावक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी, सर नहीं यहाँ पे जावक में 1 मार्च की कोई भी डिटेल नहीं दी। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डैश डैश डैश, यानी कि 1 मार्च के दिन सिर्फ आपके पास आवक हुई, कितने की हुई 800, 6 के भाव से 4800 रुपीज़ हो गए। अब जावक तो कुछ हुआ नहीं, तो हमारे पास गोडाउन में कितना माल बचेगा। आपने 800 का माल खरीदा, बट आपने कुछ भी बेचा नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं, तो अभी भी आपके गोडाउन में कितना पड़ा होगा सर 800। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी के प्लेस पे लिख दीजिए 800। इनका पर यूनिट का भाव कितना था 6 रुपीज़, एंड यहाँ पे आ गया 4800। आई होप आप समझ गए। अब आपसे कोई पूछे कि सर 1 मार्च के दिन गोडाउन के अंदर आपके पास कितने की क्वांटिटी है, सर 1 मार्च के दिन गोडाउन के अंदर हमारे हिसाब से 800 की क्वांटिटी अभी भी अवेलेबल है। राइट, चलते सेकेंड डेट देखते हैं। अब 1 मार्च के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे 10 मार्च डायरेक्ट आ चुका। देखते 10 मार्च से पहले क्या जावक में 8 मार्च, अब 1 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 2 3 4 5 6 7 तो है नहीं, तो यानी कि 8 मार्च को जावक हुई। दैट मीन्स यहाँ पर इश्यू हुआ, कितना माल चला गया आपका 600 का माल चला गया। राइट, कौन सी डेट थी, अगेन रिपीट करते 8 मार्च। तो आप यहाँ पे सेकेंड डेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 8 मार्च। कितने की जावक हुई है सर 600। अब यहाँ पे आवक में तो आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ जावक ही इश्यू हुआ है, तो आप यहाँ पे करेंगे डैश एंड डैश। राइट ना, कितने का माल जा चुका है सर 600 का। अब देखो यहाँ पर अपने पास टोटल कितना था 800, जिसमें से अपने पास कितना माल जा चुका है 600। अभी आपके पास गोडाउन में कितने की क्वांटिटी थी सर 800 की थी, जिसमें से 8 मार्च के दिन आपके पास से कितना माल जा चुका है सर 600 की क्वांटिटी जा चुकी है। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 600। आई होप आप समझ गए। क्या प्राइस थी इनकी 6 रुपया, तो आप यहाँ पे रख देंगे 600 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो गया 3600। बिकॉज ऑफ फीफो मेथड है, पैसे हमें ऊपर से लेने, तो 800 में से 600 चला गया। तो अब हमारे पास गोडाउन में कितना माल बचा सर, अब हमारे पास गोडाउन में 200 का ही माल बचा है। कितने के भाव से 6 के भाव से, तो अब कितना हो गया
1200। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 मार्च के दिन हमारे पास गोडाउन में 800 की क्वांटिटी बची थी, जिसमें से 8 मार्च के दिन कितने का माल चला गया, 600 का। कौन से के भाव से, 6 के भाव से। किस में से गया, 800 में से 600 गया। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 200 बचा। पूरा वीडियो एंड तक देखना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के कोई भी समझेंगे कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। चलते 8 मार्च के बाद क्या आता है, अब 8 मार्च का 15 मार्च तो आता नहीं, बट क्या आता है सर, 10 मार्च आता है। अब ये 10 मार्च किस में दिया, आवक। मैंने इसकी एंट्री कहाँ पे होने वाली, आवक में। कितने की क्वांटिटी है, 900 की। कितने की प्राइस है, 8 रुपीज़। तो यहाँ पर कौन से कॉलम में आएगा ये सर, आवक के कॉलम में। कौन सी डेट थी हमारे पास सर, डेट थी यहाँ पर 10 मार्च। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 मार्च। आई होप आप समझ गए। कितने की क्वांटिटी थी सर, 900 की थी, राइट। प्राइस क्या था इनका सर, 8 रुपीज़ था। तो 900 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7200। अब चेकआउट कर लेता हूँ, क्या 10 मार्च के दिन कोई भी जावक है क्या, कहीं पे इश्यू हुआ है सर, कोई जावक नहीं, कोई भी इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं डैश। आई होप आप समझ गए। तो पहले से गोडाउन में कितने का माल पड़ा हुआ था सर, 200 का। अभी 900 का और आ चुका है। अब हमारे पास गोडाउन में टोटल कितने की क्वांटिटी होगी सर, अब टोटल 1100 की क्वांटिटी हो चुकी। पहले का 200 था और अभी का 900 और आ चुका है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 1100। इसलिए इसके 2 डिपार्टमेंट हो जाएंगे। 1100 में 200 की क्वांटिटी जो है उसकी प्राइस कितने रुपीज़ है, 6 रुपीज़। आई होप आप समझ गए। और 1100 में 200 तो 6 वाला है, तो बाकी बचा कितना, 900। तो 900 का भाव कितने का है सर, 8 रुपीज़ का। तो 900 इंटू 8 7200। आई होप आप समझ गए किस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 900 की क्वांटिटी थी ऑलरेडी, पहले से गोडाउन में कितना था 200, और अभी कितना और आ चुका है 900। टोटल कितना हो गया 1100। 1100 के 2 डिवाइड हो गए, जिसमें से 200 6 के भाव का है और 900 8 की प्राइस का। आई होप आप समझ गए। चलते 10 मार्च के बाद कौन सी डेट आती है, ये सर 10 मार्च के बाद अब आएगी 15 मार्च। बट ये क्या दिया, जावक दिया, इश्यू दिया। तो कहाँ पे आएगा, कॉलम नंबर 1 में कि कॉलम नंबर 2 में सर, कॉलम नंबर 2 में आएगा। बिकॉज ऑफ जावक है, इश्यू है, पैसे जा रहे हैं। कितने की क्वांटिटी गई हमारे पास से 15 मार्च के दिन सर, 800 क्वांटिटी हमारे पास से जावक होगी। दैट मीन्स जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर डेट वाले प्लेस पे कितना लिख देंगे, 15 मार्च, राइट। कितने की क्वांटिटी गई, तो सर आवक तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे पहले कर देता हूँ डैश। सर 800 चला गया। कौन सी मेथड है, फीफो मेथड है, ध्यान रखना। 800 गया है तो फीफो मेथड में किस तरीके से पैसे लेंगे, ऊपर से। तो पहले कितना ले लेता हूँ, 200। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 200। भाव कितने का था, 6 का। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 6 और ये हो गया 1200। टोटल रिटर्न कितना करना है हमको सर, टोटल रिटर्न करना है हमको 800, जिसमें से 200 तो रिटर्न हो चुका, बचा कितना है 600। 600 किस में से लेना होगा सर, 900 में से आप 600 ले लो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 600। प्राइस इनकी कितनी थी, 8 रुपीज़। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 8 रुपीज़। 600 इंटू 8 कितना हो गया, 4800। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल उसे भी राइट करके बताइएगा, राइट। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 800 रिटर्न करना था, 200 यहाँ से ले लिया और 900 में से कितना ले लिया, 600। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब 1100 में से 800 तो चला गया। अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी बची सर, जस्ट अब हमारे पास 300 बचे। और कौन सी प्राइस का बचा हुआ पहले वो भी डिसाइड करना होगा ना। 200 तो पूरा चला गया और 900 में से मैंने कितना लिया था, 600 बचा। दैट मीन्स 900 में कितना बचा हुआ, 300। तो 300 का भाव कितना रहेगा, 8। बिकॉज ऑफ 900 में से 600 गया तो यहाँ पे कितना बचा, 300। और जिसके सामने प्राइस का भाव कितना, 8। तो आप भी यहाँ पे रख देंगे 8। तो 300 इंटू 8 कितना हो गया, 2400। तो आई होप आप समझ गए कि 15 मार्च के दिन हमारे गोडाउन में क्वांटिटी कितने की, 300 के। कितने के भाव से, 8 के भाव से। चलते हैं नेक्स्ट डेट के पास, क्या बचा अब हमारे पास, यस सर 15 मार्च के बाद आ जाएगा 20 मार्च। बट क्या दिया हुआ है, आवक दिया हुआ। दैट मीन्स आपकी इनकम में कहाँ पे है, कॉलम नंबर 1 के 2 सर 1 में आएगा। 600 का भाव, 600 की क्वांटिटी है और भाव कितने का, 7 रुपीज़ का, राइट। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 20 मार्च। आवक है ना, कितने की थी सर, 600 की। फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको, यस एरा 600 और 7 का भाव है। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए
600, प्राइस कितनी 7, 600 इंटू 7 कितना हो गया 4200। देख लेते क्या 20 मार्च के दिन कोई जावक है? सर 20 मार्च के दिन कोई जावक नहीं है, इसलिए आप यहाँ क्या कर देंगे डैश डैश डैश। अब ऑलरेडी पहले से गोडाउन में कितने की क्वांटिटी थी 300 की, नया कितना आ चुका है 600, टोटल कितना हो गया 900। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे रख देंगे 900। आई होप आप समझ गए। और इसके दो डिपार्टमेंट हो गए, कैसे हो चुके, जिसमें से 300 की जो क्वांटिटी है वो 8 के भाव की है यानी कि 2400, और 600 की जो क्वांटिटी है वो आपकी 7 के भाव की यानी कि 4200। आई होप आप समझ गए, राइट। तो 20 मार्च के दिन आपके गोडाउन में कुल कितने की क्वांटिटी सर 900 की, जिसके दो डिपार्टमेंट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट डेट के पास में, देखते हैं वहाँ पे आवक है कि जावक है। 20 मार्च का लास्ट डेट आ चुकी है, 25 मार्च आ चुका है। बट यहाँ पे क्या थी जावक दिया 1 के 2 में आएगा सर 2 में आएगा, कितना माल चला गया 500 की क्वांटिटी रिटर्न हो चुकी। कौन सी डेट को 25 मार्च को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट कर देंगे 25 मार्च। आवक तो कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर डैश डैश डैश, राइट। कितने का माल रिटर्न हुआ 500 का रिटर्न हुआ। कौन सी मेथड है फीफो मेथड। पहले 900 में से कितना लो 300 के 600 सर, पहले 300 ले लो। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 300, जिसके सामने भाव कितने का 8 रुपीज़ का। 300 इंटू 8 कितना हो गया 2400। कितना माल रिटर्न करना है हमको सर, टोटल रिटर्न करना है हमको 500 रिटर्न करना है, जिसमें से कितना रिटर्न हो चुका है 300, कितना बचा 200। किस में से लेना पड़ेगा सर 600 में से आप 200 ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 200 ले लिया, कौन से के भाव से 7 के भाव से। 200 इंटू 7 कितना हो गया 1400। आई होप आप समझ गए। तो 900 में से कितना रिटर्न हो चुका है 500, बचा कितना हमारे पास सर, जस्ट अब हमारे पास 400 बचा है। कौन सी प्राइस से बचा हुआ है पहले वो भी डिसाइड कर लीजिए। एक बार यहाँ पे स्केल से लाइन खींच लेता हूँ, बिकॉज ऑफ लाइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, कम लाइन हो चुकी। तो बट आप भी एग्जाम हॉल में पहले से एक्स्ट्रा लाइन मत लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग, यहाँ पे भी से थोड़ी सी लाइनिंग, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप अपनी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट। अगर आप लेक्चर पहली बार आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें, बिकॉज अभी लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शुद्ध देखते आगे अपने सब में थे यहाँ पर। अब टोटल कितना था 900 में से 500 रिटर्न हो चुका, बचा कितना 400। कौन से भाव से बचा हुआ है, बिकॉज जो 300 का हिसाब किताब तो कंप्लीट हो चुका है, और 600 में से आपने 200 लिए, तो बचा कितना था हमारे पास 400। कौन से प्राइस से 7 की प्राइस से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2800। आई होप आप समझ गए। अब चेकआउट कर लेते क्या कोई डेट बची यहाँ पर सर। अब कोई भी डेट नहीं बची। अब हमें क्या करना है सिंपली टोटल करना है। तो फीफो मेथड को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी थी 800, राइट। कितना रिटर्न करना था 600, आपने रिटर्न कर दिया, राइट। यहाँ पे टोटल कितना रिटर्न करना था 800। किस तरीके से रिटर्न करेंगे फीफो मेथड से। 200 इसमें से ले लिया और 900 में से 600। अगर ये लीफो मेथड होती तो पहले 200 किस में से लेता 800 रिटर्न करना था ना, डायरेक्ट 900 में से कितना ले लेता 800। वो समझ में नहीं, कोई बात नहीं, जब मैं लीफो मेथड सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी 900, रिटर्न कितना करना था 500। फीफो मेथड था ना, तो पहले 300 इसमें से ले लिए और फिर 600 में से कितना ले लिया 200। तो यहाँ बचा कितना 400। कौन सी प्राइस के भाव से 7 के भाव से, राइट। अब हमें क्या करना है सिंपली हमें टोटल करना है। सबसे पहले हम करेंगे टोटल रिसिप्ट की क्वांटिटी का 800 प्लस 900 1700 प्लस 600 कितना हो गया हमारे पास आंसर 2300। तो आप यहाँ पर टोटल के प्लेस पे राइट कर देंगे 2300। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। अब हम किसका टोटल करेंगे रुपीज़ का। 4800 प्लस 7200 प्लस 4200 करेंगे। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16,200। बहुत ही स्लोली लेवल में समझाया, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब टोटल करेंगे हम जावक का, राइट। ये क्वांटिटी का 600 प्लस 200 800 प्लस 600 1400 प्लस 500 कितना हो गया हमारे पास आंसर 1900। आई होप आप समझ गए, परफेक्ट। चलते अब इसका टोटल करेंगे रुपीज़ का। 3600 प्लस 1200 प्लस 4800 कितना हो जाएगा 6000 प्लस 3600 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9600 प्लस 2400 प्लस 1400 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13,400। आप कैलसी यूज कीजिएगा, राइट। चलते फिर यहाँ पे लास्ट टोटल कर देते अपने बैलेंस का। ये रहा आपके पास क्वांटिटी का, सभी का टोटल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा
अब आपको टोटल नहीं करना, सॉरी, टोटल में से टोटल लेस करना है, टोटल में से टोटल लेस करना है। अब यहाँ पे आपका पहला क्वांटिटी का टोटल कितना आ चुका है 2300 एंड सेकंड कितना है 1900। तो 2300 में से 1900 को आपको लेस करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 400। आई होप आप समझ गए। फिर यहाँ पर रुपीज़ का टोटल कितना आ चुका है 16,200 और ये टोटल कितना आ चुका है हमारे पास इस पेमेंट का 13,400। तो आपको 16,200 में से 13,400 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2800। आई होप आप समझ गए। अब आंसर राइट है कि रॉन्ग है आप खुद चेक कर लीजिए। देखो लास्ट का आंसर कितना आया था 400, यहाँ भी कितना आया 400, दैट मीन्स राइट है। यहाँ पे कितना आया था 2800 और यहाँ पे भी कितना आ चुका है 2800। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से फीफो मेथड सॉल्व करनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।